दोस्तों, हरिभक्तों, हमने अपने पुराने चैनल, पहले चैनल श्री कृष्णा में आप लोग को भगवान राम के संबंध में या रामायण के संबंध में बहुत सी कथाएं सुनाई। मैंने रामायण की चर्चा, तरह तरह के उपदेशों की चर्चा, ये सब किया। लेकिन आज मैं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कुछ चर्चाओं को, कुछ बातों को आपसे साझा कर रहा हूँ। ये बातें भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर से संबंधित है। अगर आपको मेरी आज की कथा कुछ अच्छी लगे तो आपसे नम्र निवेदन है कि कृपा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर देंगे। देखिए, एक समय की बात है कि बाणासुर जो था, पहले हम यह जान लेते हैं कि बाणासुर था कौन। तो हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद, राम के पक्के भक्त। तो हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि, बलि का पुत्र बाणासुर और बाणासुर का पुत्र अस्कंद था। अब तो आप समझ गए होंगे कि बाणासुर कौन था। मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि और बलि का पुत्र बाणासुर। वही बलि जो 3 पग में सारी पृथ्वी भगवान वामन को दान में दी थी। और उस बाणासुर का पुत्र अस्कंद था। देखिए, एक बार बाणासुर कैलाश पर्वत पर जाकर और मृदंग बजाने लगा, नाचने गाने लगा। उसकी नाच को देखकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। तो ये क्या कहता है बाणासुर कि प्रभु, हमको संसार का सबसे बड़ी प्राणी बनाइए, हमको अमर कर दीजिए, पूरा राज्य, पूरी दुनिया हमारे अधीन हो, ईश्वर का वरदान मांगा। इसका मतलब कि हमसे कोई ना, हमारे सामने कोई ना टिके। भगवान ने कहा, शिव जी ने कहा कि यही होगा। और शिव जी ने क्या किया कि उसके 1000 हाथ दी। लो, पूरे संसार में बलि बने रहो। अब तो 1000 हाथों से अपने को इतना बलि समझने लगा कि सोचा कि मेरे साथ मुकाबला करने वाला अब कोई नहीं है, मुझे तो भगवान शंकर का वरदान है। और एक दिन इस बल के अभिमान में शिव जी से ही युद्ध करने पहुंच गया। शिव जी ने कहा कि अय बलि, मेरे साथ तुम युद्ध मत करो, मेरे साथ क्या युद्ध करोगे। लो, एक ध्वजा लो, ध्वज लो, झंडा, और ले जाकर अपने महल के सामने इसको लगा दो। लेकिन जिस दिन यह झंडा या ध्वजा टूट कर गिर जाएगा तो सोच लेना कि उसी दिन तुम्हारे ये 1000 हाथों का भार कम हो जाएगा, तुम्हारी हार होगी। क्योंकि शिव जी से बाणासुर ने कहा कि मुझे इन 1000 हाथों का भार बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आगे चलते हैं हम। उसकी एक बेटी थी बाणासुर की। बाणासुर की पत्नी का नाम था शायद बाणवती। और एक बेटी जो थी उसका नाम था उषा। बाणासुर सोनितपुर का राजा था जो कैलाश पर्वत के बगल में था। और उसकी बेटी उषा प्रतिदिन शिव पार्वती के पास जाया करती थी विद्या अध्ययन करने के लिए। एक दिन पार्वती जी ने उससे कह दिया था कि जो नौजवान तुम्हारे स्वप्न में आ जाए, सपने में आ जाए, तुम्हारी शादी उसी से होगी। अब देख लीजिए,
एक दिन वो सोई हुई थी, ये उषा बानासुर की बेटी, और स्वप्न में उसने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान उसके पलंग पर बैठा हुआ है। इस स्वप्न में उसने देखा, रात के समय। अपने उसकी उम्र लगभग 14 वर्ष की थी, उषा की उम्र। लेकिन वह उस नौजवान से कुछ बातें करना ही चाह रही थी कि उसकी नींद खुल गई, आंखें खुल गई, नींद टूट गई। उसे बड़ा दुख हुआ कि कौन था इतना सुंदर नौजवान, मैं तो उससे बात भी नहीं कर सकी। और तब से वह उदास रहने लगी। अगले दिन उसकी सखी चित्ररेखा उसके पास आई, उषा के पास, और कही कि तुम क्यों उदास हो, क्यों चिंतित हो। उषा ने सारी बात बता दी। तो चित्ररेखा जो थी, किसी भी मनुष्य का चित्र बनाने में बहुत पारंगत थी। उसने कई लोगों का चित्र उसके सामने बनाया और कहा कि पहचानो इनमें से कि कौन पलंग पर आया था। उसने कृष्ण का भी चित्र बना दिया, अनिरुद्ध का भी चित्र बना दिया, कृष्ण के पोता अनिरुद्ध का, भगवान कृष्ण के पोता का। लेकिन जैसे ही उसने अनिरुद्ध का चित्ररेखा ने बनाया, उषा ने कहा कि यही था, यही। पहचान गई उषा। अब क्या करती है चित्ररेखा कि अपने मंत्र बल पर द्वारिका से अनिरुद्ध को रातों रात उठाती है और ये सोनितपुर में, यानी बानासुर के महल में पहुंचा देती है अनिरुद्ध को। उसे देखकर उषा बड़ी खुश होती है और उसे महल के एक कमरे में रखती है। फिर प्रतिदिन उषा अनिरुद्ध से बातें करती है, हर तरह का आनंद उठाती है। लेकिन वह किसी को जानने नहीं देती है, यह बात गुप्त रखती है। पहरेदार कुछ दूर रहते थे। एक दिन उषा की माँ भानुवती ने यह बात देख ली कि हमारी बेटी उषा के साथ कोई नौजवान रहता है। अब वह तो बहुत खुश हुई भानुवती, लेकिन किसी से कही नहीं। मगर कुछ दिनों के बाद पहरेदारों की नजर पड़ ही गई। पहरेदार जाकर बानासुर से कहे। बानासुर ने कहा कि इन्हें पकड़ लो। कौन है, इसको पकड़ो। वह वहां भी सेना के साथ गया, लेकिन बानासुर की फौज को अनिरुद्ध ने मार भगाया। तब बानासुर अनिरुद्ध जी को नागपाश में बांध लिया और कैद कर लिया। उषा पर कड़ा पहरा लगाया गया। जब 4 महीनों तक अनिरुद्ध द्वारिका नहीं लौटे और द्वारिका में यह लोग शोक में डूबे हुए थे कि अनिरुद्ध का हरण सोते में किसने कर लिया, कोई जान नहीं रहा था। लोगों को बड़ी चिंता हुई। तब नारद जी ने जाकर ये सारी घटना भगवान कृष्ण से कहे। भगवान कृष्ण अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं द्वारिका। युद्ध होता है बानासुर से। बानासुर के सभी सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी
दूसरी बार बानासुर भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ जाता है। तब भगवान कृष्ण ने बानासुर की सभी भुजाएं, सिर्फ 4 भुजाओं को छोड़कर सभी भुजाएं काट दी। अब बानासुर उनके सामने बिल्कुल लाचार हो गया, उनकी शरण में गया। तो परमात्मा है, परमात्मा की शरण में जो जाता है उसे क्षमा कर देते हैं। भगवान कृष्ण ने जो साहस किया था बानासुर उनसे युद्ध करने का, उसे क्षमा कर दिया। और तब बानासुर अपनी बेटी उषा का विवाह भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से किया। और अनिरुद्ध ही उषा को लेकर अपने राजमहल में आए। ये है बानासुर की 1000 भुजाओं की कहानी और भगवान कृष्ण से युद्ध करना और उषा और अनिरुद्ध जी का आपसी प्रेम। बस इसी कहानी को कहने के लिए मैंने यह वीडियो अभी बनाया। लोग इसके संबंध में थोड़ा गुपचुप रहते हैं, अधिक जानकारी नहीं रखते हैं, तो मैंने सोचा कि जरा यह भी कथा कह दूं। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी होगी तो मैंने पहले ही आपसे निवेदन कर दिया है कि कृपा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे। मैं ऐसी भूली बिसरी कथाओं को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहूँगा। बस जय श्री कृष्ण, राधे राधे।